बिहार के लिए 90 के दशक को भुला पाना शायद ही आसान हो। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और उससे जुड़ा बिहार का इलाका 90 के दशक के दौरान बाहुबलियों का गढ़ माना जाता था। और ये बाहुबली सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित नहीं थे, धाक पूरे भारत में थी। हत्या, अपहरण, लूट, डकैती जैसी घटनाओं के पीछे इन्हीं बाहुबलियों का नाम सामने आता था। आए दिन गैंगवॉर छिड़ जाती थी, पर इन बाहुबलियों को शह किसकी थी? आखिर ये इतने मजबूत हुए कैसे? तो इसका जवाब है राजनीति। बाहुबलियों को राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था और शायद यही कारण था कि इन्हें कानून का कोई डर नहीं होता था। जिस 90 के दशक और बाहुबली राज को बिहार समेत समूचा भारत भूलना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सबको उस समय की याद दिला दी। लगभग 26 साल पहले बिहार की राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल में ऐसा कांड हुआ जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया। 1998 में बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुना दी। जिसके बाद एक बार फिर से बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड की चर्चा होने लगी। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आज भी सबकी रूह कांप जाती है? 13 जून 1998 बिहार की राबड़ी देवी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बिहारी प्रसाद अपने इलाज के लिए पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती हुए। मंत्री अस्पताल परिसर में टहल रहे थे, उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ साथ चल रहे थे। पर अचानक एक एम्बेसडर कार और एक सूमो कार उनके पास पहुंचती है और बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी जाती है। पटना स्थित गर्दनीबाग थाना, जो अब शास्त्री नगर के नाम से जाना जाता है, वहां दर्ज FIR के अनुसार मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला सहित कई लोग बृज बिहारी प्रसाद और बॉडीगार्ड के पास आए। भूपेंद्र नाथ दुबे ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी ने स्टिगेन गन से गोली चलाना शुरू किया और आखिर में श्री प्रकाश शुक्ला ने पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद बृज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड वहीं ढेर हो गए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया था। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सबूतों का अभाव बताकर 2014 में सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी के अलावा CBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एक अपील दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई करते हुए 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और राजन तिवारी सहित 6 लोगों की रिहाई को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई है, उसका पूरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट खंगाली जाए तो मुन्ना सबसे ऊपर वाली लाइन में नजर आएगा। 90 के दशक में मुन्ना शुक्ला की तूती बोलती थी। हर तरफ खौफ ऐसा कि राजनीतिक पार्टियां उसके डर से ही उसे टिकट दे देती थी। मुन्ना शुक्ला ने 2000 में लालगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने खौफ के बलबूते जीत भी हासिल की। बिहार सरकार में मंत्री बृज बिहारी की भी गिनती बड़े बाहुबली नेताओं में होती थी। जब बृज बिहारी हत्या के आरोप में जेल चले गए, तब लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला JDU के टिकट पर विधायक बनी। अब तक बृज बिहारी प्रसाद मोतिहारी से निकलकर बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके थे। उन्हें एक दबंग बनिया नेता के रूप में अच्छी खासी ख्याति मिल चुकी थी। उस समय बृज बिहारी को सवर्ण और पिछड़ों के झगड़े में बैकवर्ड नेता माना जाता था। बृज बिहारी का मुजफ्फरनगर के डॉन छोटन शुक्ला से झगड़ा हुआ करता था, जो कि मुन्ना शुक्ला के भाई थे। 4 दिसंबर 1994 को चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इस हत्या से बृज बिहारी प्रसाद का नाम जुड़ रहा था। छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन शव यात्रा के दौरान भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन DM G कृष्णैया को मुजफ्फरनगर में मार दिया। आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला को इस केस में दोषी ठहराया गया। कुछ समय बाद मुन्ना तो बरी हो गए, पर आनंद मोहन को सजा काटनी पड़ी और सरकार से सजा माफी के बाद ही जेल से निकले। इन सब के बीच मोतिहारी में डॉन देवेंद्र दुबे और विनोद सिंह के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई अब आग बन चुकी थी। दुबे सूरजभान सिंह के साथ था, जबकि विनोद सिंह ने बृज बिहारी से हाथ मिला लिया
1995 के चुनाव को देवेंद्र दुबे ने जेल में रहते हुए जीत लिया और विधायक भी बन गया। तब की समता पार्टी ने दुबे को टिकट दिया था, जो कि नीतीश कुमार का दल था, लेकिन कुछ समय बाद क्रिमिनल को लड़ाने पर विवाद होने लगा, जिस पर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन नॉमिनेशन वापस लेने का समय खत्म हो चुका था, इसलिए नीतीश के सिंबल पर ही दुबे ने चुनाव लड़ा। अब तक ब्रिज बिहारी लालू के बेहद करीबियों में शामिल हो चुके थे। राबड़ी देवी सरकार में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के दबदबे का फायदा उठाने के लिए लालू ने 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पत्नी रमा देवी को आरजेडी से चुनाव लड़ाया। ब्रिज बिहारी के बढ़ते दबदबे को देख विनोद सिंह ने देवेंद्र दुबे को उकसाना शुरू कर दिया। उधर छोटन शुक्ला की हत्या से मुन्ना शुक्ला अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था, जिसके बाद मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, सूरज भान सिंह ने ब्रिज बिहारी प्रसाद के विरोधी गैंग के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। और फिर 4 महीने बाद 13 जून को क्या हुआ वो सबको पता है।